welcome to your EVS class. How are you children? I hope you are absolutely fit and fine. So children, we will be starting today's EVS class with the discussion of the password. Our password for today is weed. W-E-E-D, weed. It is a noun, ये संज्ञा है, but it can be used as verb also. So ये verb के जैसे भी use हो सकता है. The meaning of weed is a wild plant that grows where you do not want it. यहाँ ये noun के जैसे काम कर रहा है. एक वाइल्ड पौधा जिसे हम ग्रो नहीं करते हैं, वो अपने आप उग जाता है, वो अनवांटेड होता है. सो अबाउट मेकिंग सेंटेंस यूजिंग दिस वर्ड वीड एज नाउन. सो दिस गार्डन इज ओवरग्रोन विद वीड्स. अनदर सेंटेंस दैट आई कैन से कि हम उसे वर्ब के जैसे यूज करेंगे वीड को. सो वीड करना मतलब उसमें से अनवांटेड चीजें निकालना. सो आई हैव टू वीड द गार्डन as there are lots of weeds here. मुझे गार्डन को वीड करना है क्योंकि बहुत सारी वीड्स उग गई हैं. सो यहाँ ये वर्ब के जैसे यूज हो रहा है. सो दैट वाज अबाउट अवर पासवर्ड. नाउ व्हाट वी आर गोइंग टू डू टुडे इन अवर इंग्लिश क्लास. Children, as you know that we have been discussing our chapter number 18, the story of cloth making, since many days. So in today's class we will be doing its bookwork as well as the keywords in the EVS notebook. So let us start. We had already discussed our EVS chapter number 18, story of cloth making. So in today's class we will be doing its bookwork as well as the keywords for this chapter in your EVS notebook. So this chapter is basically about how clothes are being made. Clothes कैसे बनते हैं. We go to the cloth shop or store and buy clothes from there. हम वहाँ जाके clothes खरीद लाते हैं, but हमें ये नहीं पता था कि क्लोथ्स कैसे बनते हैं. सो वी केम टू नो अबाउट नेचुरल फाइबर्स एज वेल एज मैन मेड एंड सिंथेटिक फाइबर्स, एंड वी केम टू नो अबाउट मिक्स्ड फाइबर ऑल्सो. हमें फाइबर्स के बारे में पता चला कि फाइबर्स किस तरह के होते हैं. एंड वी ऑल्सो केम टू नो दैट फाइबर से ही जो कि फैब्रिक बनता है, और उस फैब्रिक या क्लोथ से हम कपड़े स्टिच करवाते हैं या रेडीमेड कपड़े लेकर आते हैं, वो उस फाइबर से बने होते हैं. सो वी डिस्कस्ड इन डिटेल अबाउट नेचुरल फाइबर्स लाइक कॉटन, वूल, सिल्क एंड जूट, एंड सम अनयूजुअल जो कि हमें जिनके बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं थी, लाइक जो कि हमने क्वायर फैब्रिक के बारे में, एक सिल्क जो ट्री है उसके बारे में डिस्कस किया. देन वी केम टू नो अबाउट आर्टिफिशियल फाइबर. हमने उनके बारे में भी डिस्कस किया. सो आर्टिफिशियल फाइबर्स हैं वो जो ड्यूरेबल होते हैं, शाइनी होते हैं और अट्रैक्टिव भी होते हैं, बट वो इतने कंफर्टेबल नहीं होते हैं एज कम्पेयर टू कॉटन फाइबर. सो वी शुड वेयर क्लीन एंड वेल आयरन क्लोथ्स. हमें इस तरह से कपड़े पहनने चाहिए कि वो क्लीन हो और वेल आयरन हो, क्रश नहीं हो. इट इज़ नॉट नेसेसरी कि आप हमेशा नए कपड़े पहनने की ज़िद करें या वो डिमांड करें. आपके कपड़े हों वो ओकेजन के, सीज़न के अकॉर्डिंग हो, साफ़ सुथरे हों, वेल आयरन हो. सो ये आपकी पर्सनैलिटी को एनहेंस करते हैं. So now in today's class we will be doing bookwork. So let us start. Open your EVS book, page number 87. This is page number 87 in your EVS book. First of all, write all the details like classwork and today's date. So now we are going to do practice exercise section A. Exercise A, tick the correct answer. सही आंसर को टिक करना है. At number 1, cotton threads are made into cloth on a. जो कॉटन थ्रेड्स हैं वो क्लोथ में कन्वर्ट होते हैं. ऑन अ मतलब किस पर. ये मशीन्स के बारे में डिस्कस कर रहे हैं. स्पिनिंग मशीन पर होते हैं, स्विंग मशीन पर होते हैं या लूम पर होते हैं. स्पिनिंग मशीन क्या होती है चिल्ड्रन? जो ऐसी मशीन जिससे कॉटन से थ्रेड बनाया जाता है या किसी भी फाइबर से थ्रेड बनाया जाता है, वो स्पिनिंग मशीन होती है. स्विंग मशीन क्या होती है? जिसमें कपड़े स्टिच किए जाते हैं. स्यू मतलब स्टिच करना. और लूम क्या होता है? लूम जो कि थ्रेड से कपड़ा बनाया जाता है, वो इस मशीन पर बनाया जाता है. ये हैंडलूम भी हो सकता है और इस तरह का असेंबल किया होता है कि हाथ से कपड़ा बुनते हैं, और बड़ी मशीन्स पर भी हो सकता है. सो कॉटन थ्रेड्स आर मेड इनटू क्लॉथ. कॉटन थ्रेड्स हैं आजकल वो किस पर बनाए जाते हैं? लूम पर. एट नंबर 2, द फाइबर वी यूज टू मेक अ स्वेटर. ऐसे फाइबर जिसको हम स्वेटर बनाने में यूज़ करते हैं. स्वेटर इज़ अ वुलन क्लोथ. तो वो कौन सा फाइबर है? सिल्क, वूल, कॉटन. सो इट्स वूल. So we will take this option. Next at question number B, circle the odd one in each group. So हमें एक odd word को circle करना है जो बाकी
ग्रुप के जो दूसरे वर्ड्स हैं उनसे डिफरेंट हो या उनसे मैच नहीं करता हो. सो एट नंबर 1, कॉटन, नायलॉन, सिल्क, वूल. सो नायलॉन इज ऑड वन बिकॉज कॉटन, सिल्क और वूल क्या है, नेचुरल फाइबर है, वेयर एज नायलॉन इज अ सिंथेटिक फाइबर. एट नंबर 2, रेयॉन, नायलॉन, सिल्क, टेरिलिन. सो सिल्क इज ऑड हेयर अमंग दीज ग्रुप ऑफ वर्ड्स क्योंकि रेयॉन, नायलॉन और टेरिलिन क्या है, सिंथेटिक फाइबर्स हैं और सिल्क क्या है, नेचुरल फाइबर. सो एट नंबर 3, मैकेनिक, वीवर, टेलर, वॉशरमैन. मैकेनिक इज ऑड हेयर बिकॉज वीवर, टेलर और वॉशरमैन क्या है, क्लोथ से एसोसिएटेड हैं किसी ना किसी रूप में. बट मैकेनिक क्या होता है, जो मशीनरी को किसी भी मशीनरी को रिपेयर करता है. सो मैकेनिक इज ऑड हेयर. नाउ पेज 88. So we have practice exercise section B here. Exercise A, tick the correct answers. So हमें सही आंसर को टिक करना है. At number 1, we get silk from, options are silkworm, sheep, both. हमें सिल्क कहाँ से मिलता है, सिल्कवॉर्म से, शीप से या दोनों से. So we get silk from silkworm. शीप से हमें वूल मिलता है. So we will take this option silkworm. At number 2, which is a natural fiber, इनमें से कौन सा एक नेचुरल फाइबर है. ऑप्शंस हैं जूट, नायलॉन, रेयॉन. सो जूट इज़ अ नेचुरल फाइबर. जो एक प्लांट की स्टेम होती है उसे कुछ प्रोसेस करके जूट फाइबर बनाया जाता है जो रोप्स में, गनी बैग्स में और बास्केट्स में यूज़ होता है. नायलॉन और रेयॉन क्या है, सिंथेटिक फाइबर्स. सो वी विल टेक दिस ऑप्शन जूट एज राइट. नेक्स्ट, दिस एक्सरसाइज बी वी विल डू इन आवर EVS नोटबुक. एक्सरसाइज सी, लुक एट द फॉलोइंग पिक्चर्स एंड नेम देम. इन पिक्चर्स को देखिए और उनका नाम लिखिए. दिस इज वीवर. ये वीवर है जो वीव कर रहा है क्लोथ लूम पर. आप इसकी जगह लूम भी लिख सकते हैं. नेक्स्ट, वॉशरमैन हु इज़ वॉशिंग क्लोथ्स नियर रिवर बैंक. सो ये रिवर बैंक के पास, रिवर के किनारे के पास कपड़े धो रहा है. दिस इज वॉशरमैन. दीज आर थ्रेड्स. ये थ्रेड्स हैं. दिस इज सिल्कवॉर्म. ये सिल्कवॉर्म है जो मलबरी लीव्स पर फीड कर रहा है. नेक्स्ट एट नंबर डी, योर टेलर हैज़ नॉट स्टिच योर शर्ट करेक्टली, वट विल यू डू. आपके जो टेलर ने आपकी जो शर्ट है ठीक से नहीं सिली है, आपको वो अच्छी नहीं लग रही है या उसकी फिटिंग सही नहीं है. वट विल यू डू, आप क्या करेंगे. ये बिहेवियर से रिगार्डिंग है चिल्ड्रन. इसी सिचुएशन में जब आपकी पसंद का काम नहीं होता है तो आप कैसे रिएक्ट करते हैं. यू विल क्राई लाउडली, जोर से चिल्लाएंगे. शाउट एट हिम, उस पर चिल्लाएंगे जो टेलर पर. टेल हिम क्वाइटली टू स्टिच इट करेक्टली, उसे शांति से बोलेंगे कि आप इसे अच्छे से ठीक से सील दो. सो दिस इज़ द राइट ऑप्शन. नहीं आपको लाउडली क्राई करना है, रोना नहीं है, ना ही चिल्लाना है. आपको उन पर्सन को, जो टेलर हैं जिन्होंने आपकी शर्ट आपके अकॉर्डिंग ठीक नहीं स्टिच की है, उन्हें आप पोलाइटली बोलेंगे, शांति से बोलेंगे कि आप इन्हें ठीक कर दीजिए. सो ये बिहेवियर वाइज कुछ चीज़ें हैं जो आपको ध्यान में रखनी है. आपको इसी तरह किसी भी तरह शाउट नहीं करना है, ना ही ओवर रिएक्ट करना है. सो वी विल टेक दिस ऑप्शन एज राइट. नाउ वी विल बी डूइंग द कीवर्ड्स ऑफ दिस चैप्टर. Children, today we are going to do the keywords of our EVS chapter number 18, story of cloth making, on our EVS notebook. So open your EVS notebook, open a new page. So on the right side page you have to do this work, and what will you do on the left side page? You usually draw or paste something that is related to the chapter. वहाँ पर आप जो लेफ्ट साइड पेज है वहाँ पर आप अपने चैप्टर से रिलेटेड कुछ भी या तो ड्रॉ करते हैं या पेस्ट करते हैं. सो इट इज़ अप टू यू, आप उसे किस तरह से डेकोरेट करते हैं. आपकी चॉइस से, आपकी विश से आप कैसे भी उसे डेकोरेट कर सकते हैं. सो वो आपका पेज है. सो ऑन द राइट साइड पेज write all the details like classwork, today's date, that is 14th of December. So in the first line you will write number of the chapter. In the second line you will write name of the chapter, that is story of cloth making. And in the third line you will write keywords, that is the heading of our today's work. And from the fourth line we will be starting the keywords. At number 1, the first keyword is FIBRES, फाइबर्स. फाइबर्स क्या होते हैं, रेशे. सो जो पतले और स्मॉल जो थ्रेड होते हैं उन्हें फाइबर कहा जाता है. सो वी हैव डिस्कस 3 टाइप्स ऑफ फाइबर्स.
natural fibers, man-made fibers और artificial fibers, and the third are mixed fibers. So हमने ये डिस्कस किए हैं. So FIBRES, fibers. The first keyword is fibers. The next is at number 2, spinning. SPINNING, spinning. Spinning is a process. ये process है. So जिस process से कॉटन से थ्रेड बनाए जाते हैं या किसी फाइबर से थ्रेड बनाए जाते हैं, उस प्रोसेस को स्पिनिंग कहा जाता है. सो एट नंबर 2, स्पिनिंग. एट नंबर 3, LOOM, लूम. लूम क्या है चिल्ड्रन? एक मशीन है जिससे थ्रेड से क्लोथ बनाया जाता है. थ्रेड से, धागे से क्लोथ बनना और जिस मशीन पर भी बनाया जाता है उसे लूम कहा जाता है. सो लूम हैंडलूम भी हो सकता है, लकड़ी के जो या लोहे के कुछ चीज़ें जो यूज़ करते हुए एक मशीन बनाई जाती है और उसे कोई पर्सन हाथ से यूज़ करता है और उस पर कपड़ा बुनता है. मैट्स जो है आजकल गाँवों में जो दरियाँ हैं वो इससे बुनी जाती हैं आज भी. सो ये काम मशीन्स पर होता है, वो ज़्यादा परफेक्टली होता है और क्विकली होता है, और तो उन्हें लार्ज स्केल पर किया जाता है तो वो मशीन्स पर होता है, वो भी लूम होती हैं बट उन्हें पावर लूम कहा जाता है. सो इस एक्टिविटी को वीविंग भी कहते हैं क्योंकि इसी के द्वारा थ्रेड से क्लोथ बनाया जाता है. सो जिस मशीन पर बनाया जाता है उसे लूम कहते हैं. एट नंबर 4, वीविंग. WEAVING, वीविंग. वीविंग इज अ प्रोसेस. ये एक प्रोसेस है. सो जिस एक्टिविटी के द्वारा थ्रेड से कपड़ा बनाया जाता है उस एक्टिविटी को वीविंग कहते हैं. सो आप ध्यान से सुनिए चिल्ड्रन. जिस मशीन पर ये बनाया जाता है थ्रेड से कपड़ा, उसे लूम कहते हैं और वो एक्टिविटी क्या कहलाती है? वीविंग. सो वीविंग कौन करते हैं? वीवर्स करते हैं. जो हाथ से जो हैंडलूम पे, एज आई टोल्ड यू कि जो हैंडलूम पर वो एक्टिविटी करते हैं उन्हें वीवर कहा जाता है, और जो काम मशीन्स पर होता है वो कंप्यूटराइज्ड होता है आजकल और बड़ी लार्ज स्केल पर वो किया जाता है. लेकिन ये प्रोसेस क्या कहलाता है? वीविंग. थ्रेड से कपड़ा बनाना. सो आप देखते हैं कि जो टेक्सचर है, आप चाहे स्कूल यूनिफॉर्म पहनते हैं, चाहे आप शीट्स देखिए घर में जो बेड पर होती हैं, या टेबल मैट्स देखिए, या आपके जो दूसरे कपड़े हैं लाइक आप देख सकते हैं जो फॉर्मल कपड़े हैं या जीन्स है या टी शर्ट्स हैं, उन सब का टेक्सचर अलग होता है. वो कपड़े से बनते हैं बट टेक्सचर अलग होता है. तो वो वीविंग होती है, वो वीविंग डिफरेंट होती है, तो उसका रिजल्ट भी डिफरेंट आता है. सो उस वीविंग को क्या कहते हैं? वो वीविंग एक प्रोसेस है जिससे थ्रेड से जो कि क्लोथ बनाया जाता है. नेक्स्ट एट नंबर 5, कोकून. COCOON, कोकून. कोकून क्या है कि जो सिल्क वॉर्म है वो अपने आस चारों तरफ एक थ्रेड रैप कर लेता है. वो थ्रेड कैसा होता है? वो खुद ही अपने माउथ से निकालता है, एक सिल्की थ्रेड निकालता है और उसे अपने चारों तरफ वीव कर लेता है. सो वो वीव कर लेता है तो वो कोकून बन जाता है. सो इन कोकून्स को कलेक्ट किया जाता है और उससे सिल्क थ्रेड बनाए जाते हैं. सो कोकून क्या है? जो शेल है, जो सिल्क वॉर्म अपने ऊपर वीव कर लेता है, अपने जो माउथ से उसके जो एक सब्सटेंस निकलता है उससे वो वीव करता है और उसे कोकून कहा जाता है. एट नंबर 6, वीवर्स. WEAVERS, वीवर्स. वीवर्स कौन होते हैं? पर्सन्स जो कि क्लोथ को वीव करते हैं. सो जो क्लोथ को वीव करते हैं वो लोग वीवर्स कहलाते हैं. WEAVERS, वीवर्स. एट नंबर 7, NATURAL, नेचुरल. नेचुरल क्या होते हैं? जो हमें नेचर से मिले हैं. नेचुरल कुछ भी हो सकता है. यहाँ पर नेचुरल हम फाइबर्स की बात कर रहे हैं. जो फाइबर्स हमें नेचर से मिले हैं, जैसे कि जो एनिमल से मिलने वाले या प्लांट से मिलने वाले, मीन्स लिविंग ऑर्गेनिज्म से मिलने वाले जो फाइबर्स हैं उनके बारे में बात कर रहे हैं. वो नेचुरल हैं, नेचर से मिले हुए हैं. सो NATURAL, नेचुरल. At number 8, this is the last keyword, artificial. ARTIFICIAL, CIAL, official. आर्टिफिशियल. आर्टिफिशियल क्या होता है? कृत्रिम. जो हम वैसे तो उसे नकली बोलते हैं बट यहाँ पर क्या है? कृत्रिम है. जो फाइबर्स हमें
नेचर से नहीं मिले हैं, बट मैन ने उन्हें बनाया है। डिस्कवर करके कुछ नई नई उसमें टेक्निक्स लगाकर जो फाइबर मैन ने बनाया है उसे हम आर्टिफिशियल फाइबर्स कहते हैं। इन्हें सिंथेटिक फाइबर भी कहा जाता है। सो ये कौन से फाइबर है? नायलॉन, रेयॉन, टेरिलीन, ये क्या है? आर्टिफिशियल फाइबर्स हैं। ये होते तो ड्यूरेबल हैं और अट्रैक्टिव होते हैं नेचुरल फाइबर से, बट वो इतने कंफर्टेबल नहीं होते एज कम्पेयर टू नेचुरल फाइबर्स। इसलिए हम प्रेफर करते हैं नेचुरल फाइबर से बने हुए कपड़े पहनना, ताकि वो हमें कंफर्टेबल लगे। सो आर्टिफिशियल क्या है? कृत्रिम, जो कि कोई कॉपी किया जाए। हालांकि एज आई टोल्ड यू कि जो आर्टिफिशियल फाइबर्स है बहुत शाइनी, बहुत लस्ट्रस और बहुत एट्रैक्टिव होते हैं, हमें बहुत अच्छे लगते हैं देखने में, लेकिन वो इतने कंफर्टेबल नहीं होते हैं। सो आर्टिफिशियल क्या है? जो मैन मेड है फाइबर या वो सिंथेटिक फाइबर है, उसे आर्टिफिशियल फाइबर भी कहा जाता है। सो दैट्स ऑल फॉर द कीवर्ड्स ऑफ दिस चैप्टर. We will be meeting in our next EVS class. Till then children, bye bye, take care.